नमस्कार मेरे भाई सभी दोस्तों। आप सभी के क्वेश्चन काफी बने हुए हैं कि सर हमारे पास 8 अक्टूबर को सारे के सारे निष्कर्ष यही निकला कि मैं बात कहूं क्या ये 17 नवंबर एग्जाम को लेकर सारी की सारी बातें थी मेरे भाई। तो यहां पर जज साहब ने बुलाया और कहा कि जब ये प्रक्रिया चल रही थी भर्ती, मतलब आपके पास कोर्ट केस चल रहा है, स्टे है, तो आपने कैसे एग्जाम डेट निकाल दी। तो उन्होंने कहा कि हमने कोई कोर्ट की उल्लंघना तो करी नहीं है भाई, हमने एग्जाम डेट ही तो दी है। उसके बाद उन्होंने मेरे भाई एप्लीकेशन स्टेटस भी दिया आरआरबी ने। तो बोले ये तो हमारे पास हमने दिया कि जब हमारे पास भर्ती पहले से चल रही थी, फाइनल तो हमने किया नहीं अभी तक। हमने तो सिर्फ और सिर्फ मतलब फाइनल प्रक्रिया तो बिल्कुल ये नहीं कि भाई भर्ती पूरी हो गई, केवल एग्जाम डेट दी है। उन्होंने इस पर चीज भाई फटकार लगाई। उन्होंने एक बात कही कि ये कौन थे जिन्होंने ये साइन किए हैं अधिकारियों ने, उनको कोर्ट में 28 अक्टूबर को मेरे भाई यहां पर पेश किया जाए। कब को? 28 अक्टूबर को। जरा सोचना मेरे भाई, यहां पर ये 28 अक्टूबर तक की बात चली गई, आप सोचिए। और यहां पर 30 अक्टूबर को जबकि कैट को यहां पर फैसला करना है। आप ये सोचिए भाई साहब कि आप इन सभी चीजों को छोड़ के यदि आप पढ़ाई करें तो ज्यादा बढ़िया है। मैं बस भगवान से यही उम्मीद करूंगा, ईश्वर अल्लाह से, कि वो यहां पर 28 अक्टूबर को ये अपनी चीजें मेरे भाई पेश कर दें, पूरी सारी चीजें, और यहां पर 30 अक्टूबर को आपका मेरे भाई फाइनल डिसीजन आ जाए। क्योंकि अब ये रूप मेरे भाई कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि आरआरबी ने ये कैलेंडर बार बार अपना वो चाह रही है कि यहां पर वो सक्सेस करें, क्योंकि उन्होंने एएलपी की भर्ती दे दी, टेक्नीशियन दे दी, और एनटीपीसी तक की बात मेरे भैया शॉर्ट नोटिस आपको पता है, सभी चीजें आ चुकी हैं। और यहां पर अब बारी तो मेरे भाई आपके पास ग्रुप डी की है। किसकी बारी है? ग्रुप डी की बारी है। तो यहां पर हम बस मैं यही कहना चाहता हूं कि यहां पर अभी उनको अब 28 अक्टूबर को उनको मेरे भाई अपनी क्यों उन्होंने मेरे भाई साइन कर दिए। आपको पता है कि अभी भी वेबसाइट पर हमारे पास है बिल्कुल ये वाला, आप जो देखोगे जो एग्जाम मेरे भैया हमारे पास ये 17 नवंबर से दिसंबर तक चलेंगे, तो देखो यदि मेरे भाई सारी चीजें फेवरेबल रही, सारी चीजें अच्छी रही, तो एग्जाम हो भी सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, इसके आसपास चीजें हो सकती हैं, क्योंकि आरआरबी तो अपने सबूत दे रही है ना भाई। उन्होंने आज भी अपने सबूत दिए कि हमने इस वजह से चीजें कर दी, और हमने मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ आगे की प्रक्रिया को थोड़ा सा केवल एग्जाम डेट ही तो दी है, तो इस पर ही फटका लगे, आप ऐसे नहीं दे सकते, आप ऐसे चीजें नहीं कर सकते। कौन वो थे? उन अधिकारियों को बुलाइए। तो कोई बात नहीं, आप इन सब बातों को समझ रहे होंगे कि ये थोड़ी सी गलती, ये छोटी सी चूक मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ एक, जहां पर आरआरबी ने यह कह दिया था कि आईटीआई वाले ही फॉर्म फिल कर पाएंगे, ग्रुप डी का आईटीआई अनिवार्य है, और यदि वो ऐसे स्टेटमेंट नहीं होती, मतलब ऐसा एक नोटिस नहीं निकलता, तो आज शायद ये भर्ती मेरे भाई यहां पर आपका एग्जाम हो भी चुका होता या एग्जाम चल भी रहा होता, क्योंकि उनका सीधे सीधे था आरआरबी का, एनटीपीसी के बाद भाई ग्रुप डी था एग्जाम मेरे भाई। क्योंकि हालांकि अच्छे खासे फॉर्म है, ऐसा नहीं कह सकते कम है, 1,08,00,000 समथिंग युवा हैं, 1,08,00,000 समथिंग युवा हैं मेरे भाई। तो आप समझिए, तो ऐसी बात नहीं कि आज भी युवा ये कम, इसमें ये हो सकता था उन्होंने दे दिया तो वहीं की वहीं ये कह देते कि इतनी स्पेशल वैकेंसी आईटीआई वालों की है, और ये 10th और आईटीआई वाले दोनों के लिए है, और अगली बार जो होगा, मतलब अब जो सन 2025 का नोटिफिकेशन आता उसमें देखा जाता जो भी होता फिर। लेकिन फिलहाल ये मेरे भाई चल रहा है, तो आप अपनी राय भी दे कि आप क्या चाहते हो। देखो यहां पर नुकसान स्टूडेंट का ही हो रहा है, मैं अब सच कहूं तो यहां पर बच्चा परेशान है, वो सोच रहा है कि यार बस एक बार एग्जाम हो जाए, और भाई क्योंकि दोबारा से भी तो भर्ती आनी है ना, अब एनटीपीसी भी दोबारा से आपको भर्ती देखने को मिल रही है ना, तो आप एक पॉजिटिव होकर तैयारी करें। और ये जो चल रहा है मेरे भाई, आपको पता है कि इधर कैट में भी है, अब मेरे भाई दिल्ली हाई कोर्ट का भी इधर से मेरे भाई सब चीजें चल रही हैं, तो आप देख सकते हो सारी चीजें। इधर अब 28 अक्टूबर यहां पर एक दिल्ली कोर्ट का होगा, मतलब उनको बुलाया गया है जिन्होंने साइन किए गए। इधर 30 अक्टूबर को मेरे भाई अपना कैट फैसला कर रहा होगा। और यदि बाई चांस आप सोचो कि यदि आगे डेट और चली जाए तब क्या होगा। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने मान लो कि 28 अक्टूबर को उनको अच्छा नहीं लगा, और यहां पर यदि मेरे भाई 30 अक्टूबर को कैट फैसला कर देता है, तो फिर तो मेरे भाई हमारे पास ये आगे और प्रक्रिया चल जाएंगी। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी, आप इस पे ज्यादा दिमाग ना लगाएं। तो मैं यही कहूंगा कि आप अपनी तैयारी पे ध्यान दें, ठीक है। जहां पर 7 बजे मैं आपको मैथ्स भी पढ़ा रहा हूं, और आपकी क्या क्या राय है आईटीआई और 10th को लेके, और एग्जाम 17 नवंबर को होना चाहिए। यहां पर मेरे भाई उन्होंने जिन्होंने साइन किए उनसे भी जवाब मांगे हैं, आप सभी को पता ही है। ये आपने मेरे भाई अच्छे खासे वीडियो आपने सारी देख ली होंगी, सारा अपने ऑर्डर देख रखा है कि मेरे भाई बहुत ज्यादा निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। मैं सच कहूं तो निष्कर्ष ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चीजें निकल गई हैं, निष्कर्ष कुछ नहीं है, बस केवल टालम टूल वाली बात है।
कि भाई ठीक है चलो आगे की तरफ चीजें चल रही हैं। लेकिन बच्चे आप पढ़ाई करते रहो, आप मेरे भाई इस एग्जाम डेट को मेरे भाई मानते हुए 17 नवंबर को, ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मेरे भाई। यहाँ पर 7 बजे मैं ऐसी क्लास ले रहा हूँ, प्रॉपर आप टाइम टेबल यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन आपके कोई भी डाउट्स और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन है, आपको चाहिए मेरे भाई, आपकी राय क्या है, 17 नवंबर को होना चाहिए, 10th और ITI के पक्ष में होनी चाहिए, सारी चीजें क्या होनी चाहिए, आप अपनी राय भी तो दो, जिससे कि आप स्टूडेंट के मन में क्या चीज है, स्टूडेंट की भी तो बात पता चले मेरे भाई। जब ही तो देखो, मेरे को भी ऐसा नहीं कि मैं कोर्ट के अंदर था या कोई दूसरा है, जो वीडियो आ रही है, जो बातें हैं वही तो हम बता रहे हैं। कोई भाई हमें तो फिजिकली नहीं है ना वहां, तो यही चीज आप समझिए। तो आप अपनी राय देंगे आपके, क्योंकि आप उस चीज को फेस कर रहे हो। मैं तो आया चलो बता दिया आपको, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि आप कितने अभी इस समय परेशान हो, सीरियसली आप परेशान हो मेरे भाई, सभी के सभी अपनी मुझे राय जरूर देंगे। थैंक यू सो मच।